सी प्लेन में यात्रियों की संख्या भी कम होती है। केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और सी प्लेन के जरिए इस दूरी को तकरीबन 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की सेवा से पर्यटन की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा और पर्यटकों को इस सेवा का लाभ उठाने में कितनी सुगमता होगी और यहाँ से यानी केवड़िया से अहमदाबाद और उस दिशा से यहाँ आने में पर्यटकों को बहुत सुविधा होगी। आज इस सेवा की शुरुआत यानी सी प्लेन सेवा की शुरुआत हो रही है। तो 5 घंटे का जो सफ़र है, यात्रा है अहमदाबाद और केवड़िया के बीच में, वो अब कुछ मिनटों तक सिमट कर रह जाएगी। जो किराया निर्धारित किया गया है वो 1500 रुपये प्रति व्यक्ति एक तरफ का। 19 लोगों की क्षमता होती है इस सी प्लेन की, लेकिन यात्रा 12 लोग आमतौर पर करेंगे। क्रू को मिलाकर के 19 लोग बैठ सकते हैं, यात्रियों को मिलाकर। कनाडा में निर्मित ये विमान है, मालदीव में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी वर्ष जुलाई में गुजरात सरकार, केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें 4 वाटर एरोड्रोम बनाने के लिए करार हुआ था। केवड़िया अहमदाबाद के बीच 2 दैनिक फ्लाइट्स करने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं पहले यात्री बन रहे हैं इस अविस्मरणीय यात्रा के। 16 सी प्लेन रूट जो हैं वो चिन्हित हो चुके हैं। गुजरात में केवड़िया, अहमदाबाद, उसके अलावा पालिताना और मेहसाणा ज़िलों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा गुवाहाटी, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड में भी योजना है कि सी प्लेन को शुरू किया जाए और भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, उन्हें इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। Safety instructions being given to the Prime Minister. Normally we see these kind of instructions when we fly in a normal aircraft, but here, especially for the Prime Minister to understand what the और safety इस वक्त measures केवड़िया are. में ही मौजूद है हमारे सहयोगी जनक दवे, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जनक, पहले यात्री बनने जा रहे हैं इस सी प्लेन योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। कितनी बड़ी सौगात इसे गुजरात की जनता देख रही है? This aircraft, of course, is very exciting. बिल्कुल, न कि केवल गुजरात के लिए लेकिन देश के लिए भी आप कह सकते हैं। और देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विमान है उसमें, जो सी प्लेन है उसमें बैठ चुके हैं। इससे पहले वो जानकारी ले रहे थे और ये वाटर एरोड्राम जो यहाँ पर था उसका उन्होंने उद्घाटन किया और अब वो विमान में बैठ चुके हैं। उनके लिए जो जिस तरीके से जानकारी है, 19 सीट यात्री हैं जो एक साथ यहाँ से उसमें ट्रैवल कर पाएंगे, जिसमें 12 यात्री होंगे, जिसमें 6 जितने हैं वो क्रू मेंबर होंगे। तो कुल मिला के ये जो ट्रैवल है वो अभी यहाँ से जब उड़ान जो इसे उड़ेगी तो अहमदाबाद के लिए आपको आधे से पौने घंटे का वक्त लगेगा। आधे घंटे जो बताया जा रहा है वो पहुँच सकते हैं। देखिए, पीएमओ के बाकी अधिकारी वो वहाँ पर वो ऑन बोर्ड होते हुए, और ये निजी कंपनी जो है वो इसको ये चलाएगी। और न कि केवल एक ड्रीम प्रोजेक्ट, 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के वक्त अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और एक इस तरीके की संभावनाओं को क्या तलाशा जा सकता है कि क्या नदियों के जरूरत से पानी के सहारे भी वहाँ पर पहुँचाया जा सके, और उसी संभावनाओं को देखते हुए फिर ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन है कि आप अहमदाबाद को केवड़िया के साथ जोड़ें, अहमदाबाद को आप पालिताना के साथ जोड़ें, अहमदाबाद को आप तारंगा के साथ जोड़ें। तो इसी तरीके से गुजरात में 3 जो टूरिस्ट सर्किट जो बनेगी उसी में ये एक सेवा होगी जो विमान उपलब्ध होंगे जो अहमदाबाद से अलग अलग जगहों पर। और यहाँ पर जहाँ तक केवड़िया की बात की जाए तो यहाँ पर दिन में 4 मरतबा, मतलब आप केवड़िया से 2 बार और अहमदाबाद से 2 बार, इसी तरीके से दिन में 4 बार ये सेवा जारी रहेगी अहमदाबाद से केवड़िया के बीच में। अहमदाबाद से सुबह 10 बजे जो प्लेन चलेगा वो फिर केवड़िया आएगा, केवड़िया से वापस अहमदाबाद, उसी तरीके से अहमदाबाद से वापस केवड़िया और शाम को केवड़िया से वापस अहमदाबाद। इस तरीके से दिन में 4 बार सेवाएं उपलब्ध रहेगी। अब देखिए, पूरी तरीके से प्लेन तैयार है और कुछ ही
मिनटों में अब यहाँ से प्लेन निकलेगा और ये इसका जो रास्ता भी बनाया गया है मैपिंग, ये सरदार सरोवर बांध का तालाब 3 है जहाँ पर ये पूरा वाटर एरोड्राम बनाया गया है। और साथ ही में कैमरामैन अनूप से कहूँगा थोड़ा जूम आउट करे, देखिए ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा। आसपास सिक्योरिटी के हिसाब से भी यहाँ पर फायर दमकल के अधिकारियों के साथ साथ एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर, जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पीएम है, चूँकि उनकी सुरक्षा में कोई भी तरह की कोताही नहीं जाए, इसके चलते यहाँ पर बाकी जो जवान हैं वो भी पहरा दिए हुए हैं। और अब देखिए जो प्लेन है वो पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी वक्त यहाँ से अब टेक ऑफ कर सकता है अगले कुछ पलों में। तो यहाँ पर ये एरोड्राम तैयार हुआ और पीएम का एक विज़न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि सरदार सरोवर बांध और ख़ास तौर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब उन्होंने बनाया तो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर पेश किया जाए, उसको रखा जाए, तो उसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर मैं बताऊँ क्या तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब जो प्लेन है वो शुरू हो चुका है और किस भी पल में ये यहाँ से उड़ान भरेगा। तो ये मैं जो बात कर रहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जब रखना है तो हमें उस तरीके की सुविधाएं मुहैया करानी होगी। और इसी की दिशा में एक सी प्लेन का आइडिया आया कि अगर हवाई मार्ग से कनेक्टेड है पास में, अगर सड़क के मार्ग कनेक्टेड है, रेल मार्ग से कनेक्ट है, अगर उसको पानी के रास्ते भी अगर कनेक्ट किया जाता है तो एक और इसमें उपलब्धि होगी। और इसी दिशा में काम करते हुए सी प्लेन का आइडिया आया और उस सी प्लेन को आज 3 साल से कम वक्त में इसको अमली जामा पहनाया गया। तो अब आप देख सकते हैं कि प्लेन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब किसी भी क्षण यहाँ से टेक ऑफ करेगा। आधे से पौने घंटे में, नेक्स्ट आधे से पौने घंटे में यहाँ पर ये जो विमान होगा वो अहमदाबाद का जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर उसको लैंड कराया जाएगा। तो वहाँ पर भी एरोड्रोम बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। वाटर एरोड्रोम वहाँ पर भी हैं। और देखिए अब पूरी तरीके से सी रूट को, ये तालाब नंबर 3 में जहाँ पर ये सी प्लेन को उतारा गया है उसके लिए जेटी बाकायदा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और यहीं से ये उड़ान भरेगा। उसको थोड़ा समय लगेगा उसको टेक ऑफ करने में, उसका रास्ता और पायलटिंग, और साथ में क्या है कि पूरी तरीके से उसका रास्ता क्लियर करते हुए ये आगे उसके जवान हैं, पुलिस के जवान, उस नेवी सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, वो भी आगे उस रास्ते को में देख रहे हैं हम साथ में। और स्पाइस जेट का ये विमान जो उसको चलाने की वाली हैं, जिनकी सेवाएं हैं 18 जगहों पर, देश में अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से अहमदाबाद केवड़िया में जिस तरीके कनेक्टिविटी है, आने वाले कुछ वक्त में बाकी देशों के अलग अलग जगहों पर कनेक्टिविटी भी शुरू होगी। तो हो सकता है कि न कि केवल एक देश गुजरात के लिए, लेकिन देश के बाकी और देश दुनिया के लोग जो यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं उनको समय के मुताबिक अलग अलग माध्यम से वो यहाँ पर या रास्ते से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसी में ये एक सी प्लेन की सेवा को देखा जा रहा है। प्रशांत। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि ये सी प्लेन पूरी तरह से तैयार है और कुछ ही पलों में उड़ान भरेगा और पहले यात्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में 18 ऐसे और एयर रूट तैयार किए गए हैं जिन पर काम किया जाना है। बहुत जल्द इस तरह की सेवाएं देश के और दूसरे राज्यों में भी, दूसरे जगहों पर भी होगी। लेकिन ये एक और बेहद अहम और अनूठी योजना, जिस तरह से अब कुछ ही पलों में प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, ये केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत एक नई पहल। और तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं कि प्लेन आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। जनक, जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये अब अपना जो वे बनाया गया, उसका रास्ता बनाया गया है कि उसी रास्ते से उसको निकलना है। उसके लिए कुछ जगहों पर निशान रखे गए हैं। आप यहाँ पर जो केसरी रंग के जो निशान देख रहे हैं वो उसी के रास्ते से उसको टेक ऑफ करना है। आगे जो पायलट रूट क्लियरेंस का जो है वो जवान सुरक्षा कर्मी हैं वो उसको रूट दिखाते हुए और अभी कुछ ही पलों में यहाँ से ये टेक ऑफ भी करेगा। तो पूरी तरीके से अब सज्ज। और जो प्रशांत बात कर रहे थे आपके, केवल गुजरात के लिए नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि देश दुनिया के बाकी लोग जो यहाँ आना चाहते हैं उनको भी एक बड़ी सौगात है। और ख़ासतौर दिवाली के पहले, तो अब पहले 4800 रुपये जब टिकट की घोषणा हुई थी तो लोगों को ज़रूर लगा था कि ये शायद काफ़ी महंगा होगा, लेकिन अब उड़ान जिस तरीके से सरकार द्वारा जो चलाई जाती है उसी के तहत महज 1500 रुपये में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चाहे वो अहमदाबाद से केवड़िया होना हो या केवड़िया से आपको अहमदाबाद जाना हो। तो ये देखिए यहाँ से अब दोनों और पीछे भी जवान हैं और आगे भी सुरक्षा कर्मी, और बीच का जो रास्ता प्रशांत आपको दिख रहा है वो सी प्लेन का रूट और अभी
टेक ऑफ थोड़ी क्षण में यहाँ से जो सरदार सरोवर बांध का जो 3 नंबर का तालाब है जहाँ पर ये एरोड्रम बनाया गया है, यहाँ से अब वो किसी भी पल टेक ऑफ करेगा। प्रशांत, तो 1500 रुपए इसका किराया है और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट लगेंगे केवड़िया से अहमदाबाद की उस दूरी को तय करने में, जो बताया जा रहा है तकरीबन 5 घंटे की दूरी थी। तो जनक, सवाल ये कि केवड़िया में जो आप आए हुए हैं अहमदाबाद जाने के लिए, इसी सी प्लेन का रास्ता इख्तियार करेंगे आप? ये सेवाएं आम लोगों के लिए आज से ही शुरू होगी? बिल्कुल, आज से ही कोशिश हमारी भी यही है कि हम भी उसी विमान में जो नेक्स्ट सेवा है वो उसमें उपलब्ध हो। लेकिन आज चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी हैं और बाकी जो अधिकारी हैं वो आज से दूसरी जो फ़्लाइट है यहाँ से दिन में, चूँकि 2 बार ही केवड़िया से फ़्लाइट चलेगी और 2 बार अहमदाबाद से, तो ऐसे में फ़िलहाल चूँकि जगह बहुत कम होगी, इसलिए जो पहले लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अधिकारी जो कह रहे हैं कि अब ये हो सकता है कि उसकी डिमांड और बढ़े, तो हो सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ानी पड़े। जो फिलहाल अभी 2 बार अहमदाबाद से चलती है और 2 बार केवड़िया से, वही का वही प्लेन आके जाता रहे, उसकी फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़े। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास 13 या 12 सीटें उपलब्ध होगी लोगों के लिए। उनमें जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें जो ऑनलाइन बुक करवाया हुआ है, तो कल से ही, आज अगर आप देख लें कि अगर दूसरी फ़्लाइट भी बुक रहती है तो कल से ही आम लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध रहेगी। प्रशांत, बिल्कुल, और ये तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं देश में एक अनूठी पहल गुजरात के केवड़िया में, जहां आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर इस सेवा की शुरुआत, और अब प्लेन ने संभवतः रफ्तार भी पकड़ ली है। जनक, क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अब देखिए उसने जो पानी का जो था सपोर्ट वो छोड़ दिया और हवा में दिख रहा है और सामने, और अब जो विमान ने रास्ता पकड़ा है, उड़ान उड़ी है, वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से टर्न लेगा और वापस इस दिशा की ओर आएगा। तो ये अब देखिए कि पूरी तरह से उसने उड़ान भर चुका है विमान, और अब अहमदाबाद की ओर ये रास्ता है वो थोड़ा टर्न लेकर वापस जुड़ेगा। क्योंकि आसपास यहाँ पे अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं तो जो यहाँ यात्री आना चाहते हैं वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देख सके, उसका एरियल व्यू ले सके, उसके चलते विमान का रूट भी उसी तरीके से तय किया गया है कि उसको पास से गुजारा जाए। तो लोगों को एक और सौगात मिल सकती है कि साथ साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एरियल व्यू से देख सके, और वही के एरियल व्यू उनको इस फ्लाइट के ज़रिए देखने को मिल सकता है लोगों को जो अहमदाबाद से केवड़िया आ रहे हैं या फिर केवड़िया से अहमदाबाद जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये जो अब रास्ता पकड़ा है वो वापस यू टर्न लेके, या जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो मेरे पीछे, जहाँ पे मेरे कैमरामैन हैं उनके पीछे जो है वहाँ पर है, और उसके वहाँ से रूट लेते हुए अगले आधे से पौने घंटे का वक्त बताया जा रहा है। वो आधे से पौने घंटे में जो सी प्लेन है वो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर लैंड करेगा, और वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद का जो एरोड्रम है जो रिवर फ्रंट पे बनाया गया है उसका उद्घाटन करना है। तो ये एक बड़ी सौगात देश के लोगों के लिए कि इस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जब इंटरनेशनल फ्रंट पर रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पेश करने की कोशिश की है, तो एक नए कह के आयाम उसके साथ जोड़ने की लगातार कोशिशें, कल जिस तरीके से हमने